हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। तो आज हम DSSB जनरल पार्ट में जो हिंदी आती है 20 मार्क्स की, उसकी हम प्रिपरेशन करेंगे। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम संज्ञा और सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ इसकी रीडिंग करेंगे। कल हम इसकी DSSB में जितने भी प्रीवियस ईयर बने हैं संज्ञा सर्वनाम में, चाहे PRT की हो, चाहे TGT की हो, PGT की हो, उन सब की हम प्रैक्टिस करेंगे। ये वीडियो DSSB के साथ साथ जो कैंडिडेट CTET की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो पेपर 2 की तैयारी कर रहे हो, चाहे उनका लैंग्वेज फर्स्ट हो, चाहे हिंदी लैंग्वेज सेकंड हो, उन सब में ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं संज्ञा के बारे में। तो सबसे पहले संज्ञा क्या होती है कि आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो कि किसी भी प्राणी का नाम, किसी भी वस्तु का नाम, किसी भी स्थान या भाव के नाम को जो भी बोध कराते हैं वो सब शब्द हमारे संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है। अगर मैं बात करूँ संज्ञा के भेद की, तो संज्ञा जो होती है उसके 3 भेद होते हैं। एक आता है जातिवाचक संज्ञा, एक होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक होता है भाववाचक संज्ञा। अगर हम बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की, तो नाम से ही पता चल रहा है व्यक्ति, मतलब जिसमें हम किसी विशेष व्यक्ति की, किसी विशेष वस्तु की या किसी विशेष स्थान की बात करते हैं तो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा वो बनता है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक इमेज लगाई हुई है PV सिंधु की, तो PV सिंधु अपने आप में एक विशेष व्यक्तित्व है, तो ये चली जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर। उसके बाद जैसे अष्टाध्यायी पाणिनि जो कि एक संस्कृत के कवि थे, ये भी अपने आप में एक विशेष पर्सनैलिटी थे, तो इनकी अगर हम बात करें तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। उसके बाद चीन हो गया, अमेरिका हो गया, रूस हो गया, ठीक है, इंडिया हो गई, तो ये सारी फेमस कंट्री है, कोई स्पेशल कंट्री है, इसलिए हम इनको व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर रखते हैं। अगर मैं बात करूँ और इसके एग्जाम्पल की, तो और एग्जाम्पल जैसे इसमें आ जाएंगे, जैसे विराट कोहली है खिलाड़ी का हो गया, सचिन तेंदुलकर हो गया, अमिताभ बच्चन हो गया, दिल्ली चंडीगढ़। कोई विशेष अगर हम वेजिटेबल बोले, जैसे टमाटर हो गया, मूली हो गया। कोई विशेष हम बुक जैसे रामचरितमानस हो गया, कुरान हो गया, बाइबल हो गया, भगवत गीता हो गई, तो ये सारे हमारे किस में जाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा की, तो यहाँ नाम से ही पता चल रहा है जातिवाचक मतलब जाति, मतलब जिसमें क्या हो, किसी एक ही वर्ग के बहुत सारे प्राणियों, वस्तुओं या स्थान का बोध होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा। जैसे मान लो यहाँ पे एक इमेज है, ठीक है, यहाँ एक जंगल है और इस जंगल में बहुत सारे पशु है, वो घूम रहे हैं, ठीक है, तो जंगल में पशु घूम रहे हैं, तो पशु का मैंने नाम ले दिया, तो पशु में क्या हो जाएगी, सारे पशु आ जाएंगे, चाहे वो हाथी हो, चाहे भैंस हो, चाहे गाय हो, बकरी, भेड़, कुछ भी हो, पशु क्या हो जाएगा यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा। मतलब यहाँ पे जो पशु वर्ड है ना, वो सारे पशु को बोध करा रहे हैं, उनकी समस्त जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद जैसे अगला है शिक्षिका पाठ्य पुस्तक पढ़ा रही है। अब यहाँ पे ये शिक्षिका है, ये एक बच्चे को क्या कर रही है, पाठ्य पुस्तक पढ़ा रही है, तो यहाँ पे शिक्षिका हो गई, चाहे वो हिंदी की हो, चाहे इंग्लिश की हो, चाहे मैथ की हो, किसी भी चीज़ की हो, हमने शिक्षिका बोल दिया, तो शिक्षिका यहाँ पे हर सब्जेक्ट के जो भी टीचर्स हैं उनका बोध करा रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा। उसी तरह से जो वकील हो गया, ये भी क्या हो जाएगा, हमारा जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिस शब्द से किसी वर्ग के समस्त प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा। जैसे एग्जाम्पल के लिए वृक्ष हो गया, पक्षी हो गया, नारी हो गई, पहाड़ हो गया, दरवाजा हो गया, कार, रेल, बच्चा, लड़की, डॉक्टर, खेत, तो ये सब हमारे किस में आते हैं, जातिवाचक संज्ञा में। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं जिसको आपको पता होना चाहिए। जैसे जातिवाचक जो संज्ञा होते हैं ना, उनको हम गिन नहीं सकते, क्यों, क्योंकि इसमें हमसे एक समस्त जाति का बोध कराते हैं, ठीक है। और जातिवाचक जो संज्ञा होती है ना, उनका यूज हमेशा क्या होता है, बहुवचन के अंदर होता है। जैसे मान लो मैंने बोल दिया पक्षी, ठीक है, तो यहाँ पे किसी एक पक्षी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे जितने भी पक्षी अपने धरती पर है उन सभी की बात हो रही है। यानी जातिवाचक संज्ञा हमेशा किस फॉर्म में होती है, बहुवचन फॉर्म में होती है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आते हैं हमारी, वो आती है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा क्या होती है कि मतलब जिन शब्दों से हमें किसी प्राणी, स्थान या वस्तु के गुण का, उसकी दोष का, उसकी दशा का, उसकी क्रिया का, इन सब का पता चलता है, तो वो हमारे किसके अंदर इंक्लूड होता है, भाववाचक संज्ञा। एग्जाम्पल के लिए जैसे चढ़ाई हो गया, थकान हो गया, गरीबी हो गया, बुढ़ापा हो गया, सजावट हो गया, शीतलता, तो ये सब किसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे, भाववाचक संज्ञा। जैसे मान लो यहाँ पे एक इमेज है, उसमें एक लड़का आम खा रहा है, तो ये आम खाते हुए कह रहा है कि आम में मिठास है, ठीक है, तो मतलब उसने फीलिंग ली आम की मिठास की, तो मिठास यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। उसी तरह से अगला है मोटापा बीमारी की जड़ है। यहाँ पे एक आदमी है, वो बहुत मोटा है, तो यहाँ पे है मोटापा बीमारी की जड़ है, तो मोटापा क्या हो जाएगा यहाँ पे, भाववाचक संज्ञा। उसी तरह से गांधी जी जो थे उनको सादगी पसंद थी,
तो गांधी जी को क्या पसंद थी? सादगी। तो सादगी भी क्या हो जाएगा यहाँ पे भाववाचक संज्ञा, क्योंकि यहाँ पे हमें गांधी जी हैं उनकी गुण का पता चल रहा है। ठीक है, उसके बाद ये कह रहे हैं कि जो व्याकरण कोश की अगर हम बात करें तो भाववाचक जो संज्ञा होती है ना उनको हम गिन नहीं सकते, उनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। और भाववाचक संज्ञा जो होती है वो हमेशा किसके अंदर होती है? एक वचन में। यानी जातिवाचक संज्ञा हमेशा किसके अंदर इंक्लूड होती है? बहुवचन में। लेकिन बात करें भाववाचक संज्ञा की तो ये हमेशा किसके अंदर होती है? एक वचन के। उसके बाद आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। मेन तो हमने टाइप पढ़ लिए, अब जो इसके जो अदर टाइप हैं जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? द्रव्यवाचक संज्ञा होती है कि जिससे हमें किसी भी पदार्थ या धातु के समूह का बोध होता है, उनके नाम का बोध होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे मान लो मैंने किसी धातु का नाम बोला, जैसे पीतल हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया। ठीक है, तो ये सारे किसी भी मेटल के नाम हो गए। तो जो भी धातु होती है वो सिर्फ द्रव्यवाचक के अंदर जाती है। उसके बाद जैसे मान लो यहाँ पे हम एक इमेज देखते हैं, तो यहाँ पे एक लड़की है जो दूध से खीर बना रही है। तो दूध यहाँ पे क्या हो गया? दूध यहाँ पे हो गया द्रव्यवाचक, यानी किसी पदार्थ, कोई पदार्थ हो गया तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। उसी तरह से सोना एक महंगी धातु है, तो यहाँ पे जो सोना वर्ड है, सोना शब्द है, ये किसके अंदर जाएगा? ये जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा में, क्योंकि सोना क्या हो गया? एक धातु का नाम हो गया। उसी तरह से सरसों से तेल निकाला जा सकता है, तो सरसों क्या हो गया? एक पदार्थ का नाम हो गया, तो ये भी किसके अंदर जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, उसके बाद आता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में क्या होता है कि जिन संज्ञा शब्दों से हमें किसी समूह का बोध होता है उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे एक अंगूर है, अंगूर का गुच्छा है, तो हमने बोला अंगूर का गुच्छा है वो ताजा है। तो गुच्छा जब हमने वर्ड यूज किया तो गुच्छे के अंदर मतलब बहुत सारे अंगूर आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे गुच्छा वर्ड क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। उसी तरह से हमने देखा कि यहाँ पे एक मेला लग रहा है, उस मेले में बहुत सारी भीड़ है, तो भीड़ के अंदर सारे पीपल आ गए, सारे लोग आ गए, तो ये भी क्या हो गए? लोगों का समूह हो गया भीड़। तो भीड़ भी क्या हो जाएगी? समूहवाचक संज्ञा। उसी तरह से अगला इमेज अगर हम देखते हैं तो इसमें कह रहा है कि वन में हिरणों का झुंड है। ये एक वन है और इसमें बहुत सारे हिरण घूम रहे हैं। तो झुंड किसका है? हिरण का। यानी एक झुंड किसको बता रहा है? बहुत सारे हिरणों के समूह को। तो झुंड भी क्या हो जाएगा? ये समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है इसके व्याकरण कोश की। अगर हम और देखें तो समूहवाचक जो संज्ञा शब्द होते हैं ना, इनका जो यूज होता है हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, मतलब ये हमेशा एक वचन होते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ संज्ञा हम बनाते हैं, जैसे जातिवाचक। फर्स्ट पॉइंट है जातिवाचक संज्ञा से जब हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं तो कैसे? जैसे जातिवाचक संज्ञा में बालक। ठीक है, तो जब हम इसकी भाववाचक बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? बालपन। इसी तरह से मित्र की हो जाएगी मित्रता, भाई की हो जाएगी भाईचारा, सज्जन की हो जाएगी सज्जनता, स्वामी की हो जाएगी स्वामित्व। तो इस तरह से दास की हो जाएगी दासता, देव का देवत्व, मनुज का मनुजता, बढ़ई का बढ़ईगिरी और नारी का नारीत्व। तो ये हमारी कुछ जातिवाचक संज्ञा थी जिनसे हमने भाववाचक संज्ञा बनाई। तो कैसे बनती है कि जब हम जातिवाचक संज्ञा शब्दों में ता प्रत्यय लगा देते हैं तो उससे क्या बनती है? भाववाचक संज्ञा। यानी अगर आपको जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनानी है तो आपको क्या करना है कि जो भी जातिवाचक संज्ञा है उसमें सिर्फ आपको ता प्रत्यय का एडिशन करना है, जिससे वो क्या बन जाएगी? भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। उसी तरह से अगर हमारे पास कोई विशेषण शब्द दिया हो, ठीक है, और उससे हमें भाववाचक संज्ञा बनानी हो तो हम कैसे बनाएंगे? तो जैसे हमारे पास विशेषण है वीर, वीर विशेषण है, तो इसे हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो ये बन जाएगी वीरता। मीठा से मिठास बन जाएगी, सफ़ेद से सफ़ेदी बन जाएगी, पागल से पागलपन हो जाएगा, कायर से कायरता हो जाएगा, सुंदर से सुंदरता, काला से कालीशा, कालीमा और नरम से नरमी। तो ये हमारे कुछ विशेषण थे जिससे हमने क्या बनाई? भाववाचक संज्ञा। इसी तरह से अगले जो टेबल है उसमें क्रिया, कुछ क्रिया शब्द है और उससे भाववाचक संज्ञा बनाई हुई है। जैसे मांगना से मांग हो गया, हंसना से हंसी हो गया, कूदना से कूद हो गया, पीटना से पिटाई हो गया, ढालना से ढलाई हो गया। तो ये यहाँ पे कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनसे क्या बनाई हुई है? भाववाचक संज्ञा बनाई हुई है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे। फिर आते हैं कुछ सर्वनाम शब्द दिए हुए हैं और उनसे भाववाचक संज्ञा बनाई है। जैसे अहंकार, अहम है, ये सर्वनाम हो गया तो इसका भाववाचक संज्ञा बन जाएगा अहंकार। आप से क्या बन जाएगा? आपा। स्व से हो जाएगा स्वतः, निज से हो जाएगी निजता, अपना से हो जाएगा अपनापन, सर्व से क्या हो जाएगा? सर्वस्व। ठीक है, उसके बाद अगली टेबल है जिसमें कुछ क्रिया विशेषण से भाववाचक संज्ञाएं बना के दिखाई हुई है। दूर का हो गया दूरी, नित्य का हो गया नित्यता, निकट का हो गया निकटता, निरंतर का हो गया निरंतरता,
प्रचुर का हो गया प्रचुरता, तीव्र का हो गया तीव्रता। तो ये है क्रिया विशेषण से भाववाचक संज्ञा। अब के उसके बाद है कुछ अव्यय होते हैं जिनसे भाववाचक संज्ञाएं बनाती है, जो आपको याद रखनी है। जैसे दूर से हो गया दूरी, शीघ्र से हो गया शीघ्रता, समीप से हो गया समीपता। तो ये कुछ ऐसे अव्यय जिनसे भाववाचक संज्ञाएं हैं वो बनाई हुई है। तो यहाँ पे हमारा जो संज्ञा टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम के बारे में। तो सर्वनाम क्या होते हैं? सर्वनाम वो होते हैं जब संज्ञा शब्दों के स्थान पर हम कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो संज्ञा के रिपीटेशन को रोकते हैं, तो उनको हम बोलते हैं सर्वनाम। जैसे मैंने बोला कि सीता एक अच्छी लड़की है, सीता स्कूल जाती है, तो बार बार मैं सीता वर्ड का यूज ना करके मैं सीता की जगह वह लगा दूं, तो वह शब्द क्या हो जाएगा? हमने सीता की जगह लगा दिया, तो वह क्या हो जाएगा? सर्वनाम। यानी हमने संज्ञा शब्द को रिप्लेस करके कोई ऐसा वर्ड डाल दिया जो रिपीटेशन को रोक रहा है, तो वो हो जाएगा सर्वनाम। बात करते हैं हम यहाँ पे सर्वनाम के भेद की। तो सर्वनाम की 6 भेद होते हैं। एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम की। तो यहाँ पे कुछ चित्र है, उन चित्रों से आपको कुछ अटेंटिव होकर देखना है। जैसे यहाँ पर एक माली बैठा है, तो वो कह रहा है कि मैं पौधा सींच रहा हूँ, ठीक है। फिर 2 कैंडिडेट हैं, वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तुम कब आए, ठीक है। और एक तीसरा बंदा है जो खा रहा है, तो उसके लिए हम बोल रहे हैं वह खा रहा है, ठीक है। तो अब इन सब इमेज से हमने क्या देखा कि इनमें मैं, तुम और वह इन शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो मैं कौन हो जाएगा? जो बोल रहा है, ठीक है। तुम मतलब जो श्रोता है, मतलब जो सुन रहा है, वो तुम उसके लिए होगा। और वह होगा जो अन्य व्यक्ति, मतलब जो है नहीं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से अगर हम देखें तो जो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं उनकी 3 कैटेगरी होती है। एक होती है उत्तम पुरुषवाचक, एक होती है मध्यम पुरुषवाचक और एक होती है अन्य पुरुषवाचक, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम की। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं जो मेनली वक्ता अपने लिए यूज करता है। जैसे मैं, मेरा, हम, हमारा, मुझे, मुझको, हमें। तो ये कौन है? जो वक्ता जो अपनी बात कह रहा है, उन वर्ड का अपने लिए प्रयोग कर रहा है, तो वो होते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं अपना काम खुद करता हूँ, वह हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, मेरे लिए कुछ मत करो, मुझे अभी जाना है। तो ये वक्ता सब अपने बारे में कह रहा है, तो ये सारे हमारे हो जाएंगे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद आता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम मेनली किन के लिए यूज होता है? जो श्रोता, मतलब जो सुन रहा है बात, वो उनके लिए हम यूज करते हैं। जैसे तुम, तुम्हारा, तुमने, अपने, आप, अपने आप को, तुम्हारे। तो ये सारे वर्ड हो जाएंगे जो हमारे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में। जैसे मान लो कि यहाँ पे 2 कैंडिडेट एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, तो एक दूसरे को कह रहा है कि तुम कब आए। तो यहाँ पे श्रोता के लिए तुम यूज हुआ, तुमने अपना वायदा पूरा किया, तुम्हारा क्या नाम है, आप सब शादी में आए। तो ये तुम हो गया, तुम्हारा हो गया, तुमने हो गया, आप हो गया। तो ये सब किसके बारे में आ रहे हैं? श्रोता के लिए यूज हो रहे हैं, इसलिए किस कैटेगरी में जाएंगे? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद होता है थर्ड अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। नाम से ही पता चल रहा है, मतलब जिसमें वक्ता और श्रोता जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जो उस टाइम प्रेजेंट नहीं है, मतलब फिर हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वो किस कैटेगरी में जाते हैं? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पे ये 2 कैंडिडेट बात कर रहे हैं, ये राम है और श्याम है, ये मोहन के बारे में बात कर रहे हैं। तो मोहन के लिए जो ये वर्ड यूज करेगा वो करेगा वह, ठीक है। तो इट मीन्स इसमें क्या आ जाएगा? यह, वह, ये, वे, उसका, उसका, उसने। तो ये सारे वर्ड हमारे किसके अंदर आते हैं? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे वह सुबह जल्दी दफ्तर गया, मैं उन्हें नहीं बुलाता, उसने फल खाए, उन्होंने राम को नहीं बुलाया। तो ये सारे जो वर्ड होते हैं ये किसके अंदर जाते हैं? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है भेद निश्चयवाचक सर्वनाम। नाम से ही पता चल रहा है, मतलब ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चितता का बोध कराते हैं, वो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यह बच्चन जी का बंगला है, तो यह वर्ड ने बच्चन जी का बंगले को निश्चित कर दिया, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे विजय स्तंभ है और हम उसकी साइड इशारा करके बोल रहे हैं वह विजय स्तंभ है, तो हमने विजय स्तंभ के लिए वह वर्ड यूज किया, मतलब उसने वहां पर उसको निश्चित कर दिया, तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। जैसे मान लो कि यहाँ पे ये बाजार है, ठीक है, तो हम इसको बोल रहे हैं कि वे बाजार गए, तो हमने यहाँ पे बाजार गए वे, तो वे यहाँ पे क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। और इसी तरह से
इस घर के लोग मिलनसार है, तो घर को फिक्स कर दिया, निश्चित कर दिया कि भाई इसी घर के लोग मिलनसार है, औरों के नहीं है, बस इसी के ही हैं। तो ये किसके अंदर चला जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो अगर हम देखें कि ऊपर वाले वाक्यों में यह वह इस वे, तो ये यहाँ पे किसी निश्चित व्यक्ति या किसी निश्चित वस्तु की ओर संकेत कर रहे हैं, इसलिए हमने इनको क्या बोला, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नाम से ही पता चल रहा है अनिश्चय, मतलब जिसमें कोई चीज निश्चित ना हो। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए जल में कुछ पड़ा है, भाई हमने कहा कि जल है और जल में कुछ पड़ा है, हमको ये नहीं पता क्या पड़ा है, भाई उसमें बुक पड़ी है, उसमें खाना पड़ा है, उसमें पॉलीथीन पड़ी है, क्या पड़ी है, हमने बस वर्ड यूज कर दिया कुछ। तो कुछ क्या है यहाँ पे, अनिश्चित है, तो यहाँ पे कुछ क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे मैं कुछ फल लाया हूँ, उसने ये नहीं बताया कि मैं कौन सा फल लाया हूँ, मैं केला लाया हूँ, आम लाया हूँ, मतलब उसने फिक्स नहीं बताया, बस उसने ये बोल दिया कि मैं कुछ फल लेके आया हूँ। तो कुछ क्या हो जाएगा यहाँ पे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद फिर है देखो कोई बुला रहा है, मतलब कह रहा है कि देखो कोई बुला रहा है, मतलब ये नहीं पता कि कौन बुला रहा है, बस यहाँ ये बोल दे कि कोई बुला रहा है। ठीक है। तो कोई यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो क्या हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अभी हमने ऊपर एग्जाम्पल में देखा, कुछ या कोई वर्ड है जो किसी अनिश्चित व्यक्ति या किसी अनिश्चित वस्तु का बोध करा रहे हैं, इसलिए हमने उनको क्या बोला, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद जो अगला भेद आता है वो आता है पर्सनवाचक सर्वनाम। नाम से ही पता चल रहा है, पर्सन मतलब जिन सर्वनाम से हमें पर्सन होने का बोध होता है, मतलब पर्सन के पूछने का बोध होता है, वो पर्सनवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे मान लो तुम किससे बात कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे हमने किससे शब्द का यूज किया, तो किससे यहाँ पे पर्सन पूछने के लिए प्रयोग किया जा रहा है, तो यहाँ पे किससे क्या हो जाएगा, पर्सनवाचक सर्वनाम। उसी तरह से तुम्हें किसने बुलाया, मतलब किसने, मतलब यहाँ पे पर्सन पूछने के लिए यूज किया कि भाई तुमको किसने बुलाया, तो किसने वर्ड क्या हो जाएगा यहाँ पे, पर्सनवाचक सर्वनाम। तो उपयुक्त वाक्य में किससे, किसने, कौन, ये सब ऐसे हैं जो किसी से पर्सन पूछने का काम कर रहे हैं, तो इनको हम बोलते हैं पर्सनवाचक सर्वनाम। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा अगला जो भेद आता है वो आता है संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम बेसिकली वो सर्वनाम शब्द होते हैं जो वाक्य के दूसरे सर्वनामों से संबंध बताते हैं। एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे, जैसे जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, मतलब भाई तुम जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो जैसा है वो वैसे को क्या कर रहा है, आपस में कोरिलेट कर रहा है, तो जैसी वैसी क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे अगला एग्जाम्पल है जितना बस का हो उतना ही काम करो, मतलब जितना तुम्हारा बस की है ना तुम उतना ही काम करो। तो यहाँ पे जितना और उतना दोनों क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, बस में हो उतना ही काम करो, यानी दोनों जो वाक्य है उनको कोरिलेट कर रहा है, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम होगा। उसके बाद है जो जाएगा वह पाएगा, मतलब भाई जो पहले जाएगा वो पहले पाएगा, भाई जाएगा जब ही तो पहले पाएगा, तो जो है वो वह, दोनों आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कोरिलेट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को संबंधित कर रहे हैं, इसलिए इन जो वाक्य हैं इनमें जैसी वैसी, जितना उतना, जो वह, तो ये सब क्या है, आपस में संबंध बताने का काम कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे संबंधवाचक सर्वनाम। उसके बाद जो हमारा लास्ट भेद है वो आता है निजवाचक सर्वनाम। निज मतलब अपना। ठीक है, मतलब ऐसे सर्वनाम शब्द जो कर्ता के साथ अपनापन प्रकट करने के लिए यूज किए जाते हैं वो निजवाचक सर्वनाम होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पे है, रवि स्वयं अपने जूते पॉलिश करता है, मतलब रवि का उसके जूते के साथ अपनापन इसमें बताया गया है कि रवि स्वयं अपने जूते को पॉलिश करता है, तो इसमें जो स्वयं वर्ड होगा ना वो निजवाचक सर्वनाम होगा। उसी तरह से उसने खुद ही अपनी गलती मान ली। ठीक है, तो मतलब उसने खुद ही अपनी गलती मानी, यानी उसकी गलती का उसके साथ अपनापन बताया है, तो खुद जो शब्द होगा ये निजवाचक सर्वनाम होगा। छोटा बच्चा अपने आप छत पर चला गया, तो बच्चे का छत के साथ अपनापन बताया गया है, और किस वर्ड से बताया गया है, अपने आप, तो अपने आप क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये भी हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। तो इसमें जैसे लिखा भी हुआ है कि उपयुक्त वाक्यों में स्वयं हो गया, खुद हो गया, अपने आप, तो ये सारे शब्द ऐसे होते हैं जो कर्ता के साथ अपनापन बता रहे, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे निजवाचक सर्वनाम मतलब जो सर्वनाम के भेद है वो खत्म होते हैं। आगे यहाँ पे कुछ टेबल्स हैं जिनका एक वचन और बहुवचन रूप है वो बताया है। जैसे
मैं जो वक्त अपने लिए यूज कर रहा था, यानी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो जो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसमें इसका एक वचन और बहुवचन में कुछ वर्ड दिए गए हैं जो हम यूज करते हैं, जैसे मैं, मैंने, हम, हमने, मुझे, मुझको। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि मैं और मैंने है, इसका बहुवचन बताओ, तो ये हो जाएगा हम और हमने। और दोनों कैसे सर्वनाम है? दोनों उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है। इसी तरह से जैसे मान लो इसमें और भी सारे दिए हैं, जैसे बोल दे कि मेरे द्वारा, इसका बहुवचन रूप क्या होगा? तो वो हो जाएगा हमारे द्वारा। ये मैं आपको पीडीएफ दे दूंगी, आप उसमें से इसको याद कर लेना। उसी तरह से जो तुम है, जो मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसका एक वचन और बहुवचन में यूज बताया है। जैसे तू, मतलब जो श्रोता के लिए हम वर्ड यूज करते हैं, तो तू का बहुवचन क्या हो जाएगा? तुम। ठीक है। तूने का क्या हो जाएगा? तुम सब ने। इसी तरह से अगर मैं यहाँ से उठाऊं तुझसे, ठीक है, तो तुझसे का बहुवचन क्या हो जाएगा? तुमसे। तो इसी तरह से अगर हम वह के एक वचन और बहुवचन की बात करें, तो वह के लिए हम एक वचन में क्या यूज करते हैं? वह और उसने। बट अगर हम इसका बहुवचन देखें तो क्या हो जाएगा? वे और उन्होंने। उसी तरह से अगर मान लो मैंने यहाँ से ये लिया उसका, उसका किसी एक कैंडिडेट के लिए यूज हो रहा है, यानी एक वचन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसका बहुवचन पूछूं तो क्या हो जाएगा? उनका, मतलब उसमें बहुत सारे आ जाएंगे, तो उनका क्या हो जाएगा? यहाँ पे बहुवचन रूप हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे यह की एक वचन और बहुवचन बताए हुए हैं कि यह का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं पूछूं इसको, तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? इनको। तो यहाँ पे सबके जितने भी सर्वनाम हैं, उन सब की यहाँ पे टेबल दी हुई है। ये मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी, आप उसमें से देखकर इसको याद कर लेना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।